आ जाइएगा समय से वहां, हमारे समय लाइव में समय से आ जाइएगा। चलिए, गुड आफ्टरनून। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मात्र 5 मिनट, 5 मिनट। जब से घड़ी देखेंगे तब से 5 मिनट बैठ कर पढ़ा रहा हूं। कहां तक आए थे? खड़ा होना ही पड़ेगा। इन बस इन्फ्लेशन पर नियंत्रण कैसे होगा? किसी चीज पर नियंत्रण के उपाय जो हैं, जो उसका कारण होता है उसी का उल्टा कर दीजिए। डॉक्टर के यहां लोग दिखाने जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिखता है, सबसे पहले कारण जानना चाहता है कि इसका सर में दर्द क्यों। जब कारण जान गया, उसका उल्टा कर देता है, तो निदान हो जाता है। अच्छा, कुछ चेक कराने वाले बड़े बेहुदे होते हैं। अब डॉक्टर ने चेक करा दिया, कुछ नहीं निकला, तो कहेगा क्या? "अ, फालतू डॉक्टर है, कुछ निकलबो नहीं किया, टेस्ट तो करा दिया। तो क्या चाह रहा था, कुछ निकले? अरे नहीं निकला तो अच्छी बात है ना। अब वो कहेगा कुछ निकल भी नहीं किया, बेकार ही टेस्ट करवा दिया। अरे बेवकूफ सर, सही बात है कि नहीं है? अरे कोई टेस्ट हो ना निकले तो अच्छी बात है। इन्फ्लेशन पर नियंत्रण, बड़ी आवाज कर रही है पंखा, ये कान एडजस्ट नहीं। इन्फ्लेशन पर नियंत्रण के दो उपाय हैं। पहला कारण क्या था, याद कीजिए तो। इन्फ्लेशन के बढ़ने का पहला कारण क्या था? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसका उल्टा क्या होगा? कमी। और दूसरा कारण क्या था? यहां क्या हो जाएगा? वस्तु की मात्रा में, तो उसका उल्टा क्या होगा? वृद्धि। यही लिखिए। मेरा क्लास है पक्का। ठंडा पानी पिला दिया आप, आपको आइडिया नहीं। ठंडा नहीं पीते। अब पूरा गर्म भी नहीं है ना कि पीने लायक ना हो, ऐसा भी नहीं।
जब भी प्रश्न पूछा जाए कि मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किए जाते हैं, मुद्रा की मात्रा में कमी के दो उपाय हैं। एक उपाय को मौद्रिक उपाय कहते हैं, दूसरे उपाय को राजकोषीय। मौद्रिक उपाय का मतलब जो उपाय आरबीआई करेगी, राजकोषीय उपाय का मतलब जो उपाय सरकार करेगी। नोट कीजिए। वाह, धन्यवाद। चलिए, अब लिखिए मौद्रिक उपाय नीचे। मौद्रिक, हाँ, मौद्रिक मौद्रिक उपाय देकर डैश दीजिए। आप चिंता नहीं कीजिए, हम उतने बोलने में उतना लगा देंगे जितना में आप लिख लीजिए। घबरा रहे हैं। चलिए, मौद्रिक उपाय लिखिए और उसमें डैश दीजिए। मौद्रिक उपाय लिख लिए और उसमें डैश दीजिए। मौद्रिक उपाय लिखे, डैश दिए। चलिए, अब बताइए मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किए जाते हैं? अच्छा, अब मौद्रिक उपाय आ, सब चौपट, सब चौपट। लोग क्वेश्चन सुनता नहीं है, देखता है कि पहली बार जो बोले और दूसरा बार में तो ये बोले होंगे। मौद्रिक उपाय किसके द्वारा? राजकोषीय उपाय। उस लोग सोच रहा होगा कि फिर मौद्रिक पूछेंगे। अब इसमें लिखिए, मौद्रिक उपाय में लिखिए, पहला लिखिए। नहीं, कंजूस नहीं बनिए सर, इतना कंजूस। साख नियंत्रण। मौद्रिक उपाय के नीचे डैश देकर के लिखिए साख नियंत्रण। साख नियंत्रण। साख का विस्तार, साख का विस्तार और साख का संकुचन, साख का विस्तार और साख का संकुचन साख नियंत्रण कहला। साख का विस्तार और साख का संकुचन साख नियंत्रण। आरबीआई, हाँ, इसी में लिखना है कि इसी में लिखना है, ऐसा नहीं। आरबीआई बैंक रेट, बैंक रेट सब लिख चुके हैं आप लोग। रेपो रेट कमा दे करके, रेपो रेट वर्ष रेपो रेट आरआर एसएलआर एमएसएफ एसएफ में। अच्छा, एक बार बताइए, अब रुक जाइए यहां पर ही आप। एमएसएफ, एमएसएफ में सोचिए, मैंने वहां बताया था कि जो बोलेंगे उसका उल्टा करना है।
अगर मार्केट में मुद्रा की मात्रा को बढ़ानी है तो रेट को क्या करना पड़ेगा? बोलिए, घटाना पड़ेगा। अब बोलते नहीं है तो मनोबल गिर जाता है मेरा। बोलो, एक तबीयत ठीक नहीं है फिर भी पढ़ा रहा हूं, बोलिए तो कम से कम सब लोग। तब रेट को घटाएंगे तो तरलता क्या होगी? यहां तरलता को घटाना है तो रेट को क्या करना पड़ेगा? ये रही बात। अभी अभी खा करके आए होंगे, पचा तो नहीं होगा अभी। पच गया? आदमी है कि राक्षस है जो पच गया इतना जल्दी? 10 बजे खाए हैं। मात्र 5 मिनट पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। 5 मिनट के बाद छुट्टी कर। जब से घड़ी देखिएगा तब से 5 मिनट, बेसी नहीं। 5 मिनट में वृद्धि कर देती है। हाँ, में वृद्धि कर देती तो तरलता बढ़ जाती है। में वृद्धि कर देती है तो तरलता बढ़ जाती है। गलती बोल दिए। में वृद्धि कर देती है तो तरलता कम जाती है, घट जाती है। घट लिखिए आप लोग भी, कर लीजिए बाबू। में वृद्धि कर देती है तो तरलता कम जाएगी ना, उल्टा बोलना है ना। ठीक कर लीजिए उसको। में वृद्धि कर देती है तो तरलता कम हो जाती है। ये ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है? हाँ, बोला नहीं। है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF में वृद्धि कर देती है तो तरलता कम हो जाती। दूसरा लिखिए, खुले बाजार की, खुले बाजार की, खुले बाजार की जब RBI खुले बाजार में, जब RBI खुले बाजार में प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देती, बेचना शुरू कर देती तो तरलता कम हो जाती है, तो तरलता कम हो जाती है। तो सोचिए, यही है प्रतिभूति। हम हैं RBI, हमने प्रतिभूति बेची, खरीदे, तो आप लोगों ने खरीदा तो आप लोगों ने क्या दिया? चलाइए ना, अब बताइए। प्रतिभूति हम बेचे तो आपने खरीदा तो आपने क्या दिया? पैसा दिया। अब मार्केट से पैसा कम गया कि बढ़ गया? कम गया ना। ये प्रतिभूति बेचेगी तो मार्केट से पैसा कम जाएगा, और प्रतिभूति फिर खरीदेगी तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा लिखिएगा, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन काले धन के राशि देश से, काले धन के राशि से पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना,
काले धन के निकासी देश से पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना मुद्रीकरण कहलाता। विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले सिंगापुर ने, विश्व में सबसे पहले सिंगापुर ने विमुद्रीकरण था। 1946 में भारत ने विमुद्रीकरण, 1946 भारत ने 1946 में भारत ने विमुद्रीकरण। आजादी के बाद पहली बार, आजादी के बाद पहली बार आजादी के बाद पहली बार 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में विमुद्रीकरण किया गया। दो हजार ईस्वी में, एक मिनट, मुद्रीकरण किया गया। दूसरी बार, दूसरी बार मोदी जी कार्यकाल में, मोदी जी कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1,000 रुपए की नोट का, 500 रुपए और 1,000 रुपए की नोट का विमुद्रीकरण की घोषणा की गई। विमुद्रीकरण की घोषणा की गई। उसी दिन मध्यरात्रि, 8 नवंबर लिखा है, 8 नवंबर लिखा है, उसी दिन मध्यरात्रि 12 बजे मध्यरात्रि 12 बजे 500 और 1,000 की नोट का, 500 और 1,000 के नोट का विमुद्रीकरण कर दिया, विमुद्रीकरण कर दिया। 500 और 1,000 की नोट का विमुद्रीकरण कर दिया।
यह कुल नोट का 86.3%। यह कुल नोट का 86.3%। का 99.4%। का 99.4% बैंक के पास पैसे वापस आ गए। बैंक के पास पैसे वापस आ गए। बैंक के पास पैसे वापस आ 50 दिनों का समय दिया गया था। 50 दिनों का समय दिया गया था। 50 दिनों का समय। 50 दिनों का समय दिया। सुनिए सर, इसी को प्रेस वाले ने नोटबंदी शब्द की कोई अर्थशास्त्रीय शब्द नहीं है नोटबंदी। नोटबंदी आम आदमी को समझने की एक्चुअल वर्ड है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य होता है काले धन की निकासी के उद्देश्य से पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना विमुद्रीकरण। और जब भी किया जाएगा ऐसा तो बड़े नोट को किया जाए, छोटे नोट को नहीं। बड़ा नोट को रद्द कर दिया। अब जरा विचार कीजिए, बड़े नोट को आप रद्द कर देते हैं क्योंकि ब्लैक मनी के रूप में रखता लोग घर में कौन पैसे हैं? बड़ा नोट रखता है, छोटा नोट कभी रखता। 5 लाख रुपया घर में रखना हो और 10 रुपया के 10 टकिया रखिएगा तो बोरा का बोरा भर जाएगा। हो बोलिए। चुराने छिपाने वाले व्यक्ति बड़े नोट रखने का प्रयास। 2000 की नोट को छाप करके बड़ा आसान कर दिया गया और लाखों लाख लेकर निकल जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से सब्जी, अंदर में पैसा, पता नहीं चलेगा। अंदर में 20 लाख रुपया है, ऊपर से सब्जी है, बैगन, आलू, गोभी। लेकिन आजकल चोर भी बड़ा दिमागी हो गया है, पता लगाते रहता है, इसलिए जब भी करें तो सावधानी से। अब बताइए, उस समय मोरारजी देसाई के समय 10,000 का नोट था सर। 10,000 का नोट था। सोचिए, एक नोट 10,000 का होता था, इसको कैंसिल किया गया था। आज 2,000 का नोट भारी लग रहा है और उस जमाने में सोचिए कि 10,000 का नोट कैसा लग रहा होगा, जरा अनुमान लगा सकते हैं। और का समय दिया गया था 78 में और इस बार चेंज करने के लिए 50 दिनों का समय दिया। नतीजा यह हुआ, इनके पास ब्लैक मनी थी, इन्होंने एक अकाउंट के माध्यम से भजा लिया और 10% इनको भी दे दिया। बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? अब ऐसे ऐसे पैसे जो ब्लैक मनी थी, जो एक जगह था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई शाम में, रात के बाद ही था। हाँ, रात ही, शाम में कहा जाएगा उसको। लेकिन मध्यरात्रि 12 बजे, मध्यरात्रि 12 बजे इसको नोटबंदी कर। अब मध्यरात्रि एग्जैक्ट 12 बजे कहना बड़ा मुश्किल है। वैज्ञानिक का कहना है, वैज्ञानिक मत है, 12:01 अगला दिन हो गया। यूनान का मत है 11:59 तक सेम डे है, 12 जैसे ही बजा कि दूसरा दिन हो गया। यूनानी पद्धति को मानते हैं तो 9 तारीख हो जाता है, वैज्ञानिक पद्धति को मानते हैं तो 8 तारीख। विवाद खड़ा करके रख दिए कि अरे आप 1 बजे करते, 12:05 में करते,
एकदम इस समस्या में डाल देते हैं लोग को, एकदम घड़ी की सुई 12 बजे, ना इधर ना उधर। अब लिखिए राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय लिखा हुआ है भाई। इसके द्वारा किए जाएंगे, कार द्वारा किए जाएंगे। कौन कौन उपाय आएगा, पहला लिखिए। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सार्वजनिक ऋण वृद्धि। कैश दीजिएगा। ऋण पत्र जारी करने वाला। ऋण पत्र ऋण पत्र जारी करने वाला ऋण और खरीदने वाला। ऋण पत्र जारी करने वाला ऋणी और खरीदने वाला ऋणदाता कहलाता है। खरीदने वाला ऋणदाता कहलाता है। शेयर खरीदने वाला। शेयर शेयर। बाद भी क्लास रहता है आप लोगों का क्या? बाद भी क्लास, बाद मैथ। शेयर खरीदने वाला शेयर धारक कहलाता है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में कमी। सार्वजनिक व्यय में कमी। सार्वजनिक व्यय में कमी। सार्वजनिक व्यय में कमी करके सार्वजनिक व्यय में कमी करके तरलता को कम की जा सकती। सार्वजनिक व्यय में कमी करके तरलता को कम की जा सकती। संतुलित और अतिरेक बजट। संतुलित और अतिरेक बजट। संतुलित, संतुलित आता है ना लिखने, लिख दें। और अतिरेक बजट आटे के बजट से आटे के बजट से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। आटे आटे के बजट आटे के बजट से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अतः इसे नियंत्रित करने के अतः इसे नियंत्रित करने के संतुलित और अतिरेक बजट बनाया जाता। संतुलित और अतिरेक बजट बनाया जाता। संतुलित और अतिरेक बजट बनाया जाता। सुनिए,
सार्वजनिक ऋण को कहते हैं। हम हैं सरकार, हमने आप लोगों से लोन लिया, उस सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा समाज से लिए गए ऋण सार्वजनिक ऋण। अब बताइए, हमने इसको ऋण पत्र को जारी किया, आपने इसे खरीदा, तो ये तो कागज का है, आपके पास प्रमाण चला गया, उसके बदले आप क्या देंगे? बोलिए, सुन ध्यान से, देखिए लगातार पढ़ा दे रहे हैं ना, देखिए कैसे दिमाग जहां तहां जा रहा है, इसलिए बीच बीच में कुछ बोलना पड़ता है। ऑनलाइन वाला को डांटे थे। ये ऋण पत्र है, मैंने इसको जारी किया, आपने क्या किया? बोलिए, आप लोग एक्टिव रहिए। खाए हैं तो बार बार कहता हूं, खाने की छूट है हमारे क्लास में। बिस्किट रखिए, मिक्सर रखिए, आते रहिए, लेकिन वो कंडीशन से पता है ना, अगल बगल वाले को भी ध्यान में रख। कंडीशन, आप खाइएगा, अगल बगल वाला देखेगा, वो अनपच हो जाएगा, पचवे नहीं करेगा, बचेगा, वो नजर लगा देगा, अपने खा रहा है हमको नहीं खिला। अगल बगल वाले को भी, पीछे नहीं आगे नहीं ध्यान रखना है, पीछे नहीं ध्यान, अगल बगल वाले को ध्यान बढ़ेगा इसे अवश्य। वो खाएगा तो इन्हों ध्यान देगा, उधरों ध्यान देगा। आप खाइएगा तो बगल वाला को ध्यान दीजिए, वो खाएगा तो बगल वाले को ध्यान। अब देखिए, हमने ऋण पत्र जारी किया, आपने क्या किया? कर्जा तो आपने क्या दिया? पैसा किसके पास आया? हमारे पास। मार्केट से पैसा क्या हो गया? कम गया। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कहते हैं, अब ऋण पत्र जारी करने वाला ऋणी, ऋणी कौन होता है? जो ऋण लेता है। ऋण कौन लिया? सरकार। हाँ, हम ऋणी हो गए, और आप लोग क्या हो गए? हाँ, ऋण पत्र खरीदने वाला ऋणदाता और बेचने वाला। और सार्वजनिक व्यय में कमी। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल है? बेवकूफ, अरे आपके कहने में समाज के बच्चे तो अभी है नहीं, एकदम बेवकूफ सब है। ऐसा तू लोग आदमी है ना। अरे आपके कहने का मतलब समाज के बच्चे तो अभी है नहीं। चल छोड़, समाज के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अब हुआ ठीक। हाँ चल चल, संशोधन करना पड़ता है हमको पढ़ाने में। हम देखे आसानी से समझ जाएगा तो सब अर्थ पर अर्थ निकालने लगता है। हाँ, अब चेहरे पर रौनक आ गया। इधर लगातार पढ़ा दिए थे, एकदम चेहरा सूख गया था। इसलिए ऑनलाइन वाले कहते हैं लगातार मत पढ़, बीच बीच में कुछ टॉनिक मिलते रहना चाहिए, और नहीं तो ये उड़ जाएगा साफ, हमरे जैसा। हम तो चाहते हैं बचाना सबको, लोग नहीं चाहते बचाना, तो हम क्या करें? केवल पढ़ना इकोनॉमिक्स इतना आसान है? बहुत कठिन है। बाल बचाना है ना। हाँ, ब्याज ब्याज देगी, बिना ब्याज का हम उसको क्यों देंगे पैसा? हमको भी तो लोभ है जमा करने का, उसके बदले वो ब्याज देगी। लेकिन पहले सरकार ऋणी बनी, सार्वजनिक व्यय में कमी, समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार खर्च करती है। अरे अपर प्राइमरी स्कूल में कोई फी लगता है? बोलिए ना, नहीं पर जब फी नहीं लगता है, ऊपर से खिचड़ी भी मिलती है, चोखा भी। अच्छा, चोखा भी। चल हो गया, सब कुछ मिलता है, मिलती है। अब ये सरकार का व्यय है कि नहीं है? इसको, ऐसे व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं।
आज से सरकार नियम निकाल दे, 1 लाख स्टूडेंट है, एक लाख स्टूडेंट है, हम अंदाजे गिनते हैं कि पहुंच गया होगा, हो गया होगा, कमेगा तो वो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। अब बताइए, आज से नियम निकाल दिया जाए और 60 लाख रुपया सरकार खर्च करती है, पूरा कि नहीं पूरा? आ, 60 लाख रुपया सरकार खर्च कर रही है, किस पर? स्कूल पर। आज से नियम निकाल दे सरकार कि जिनके बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको 10-10 रुपया फी लगे। अभी कितना हो जाएगा? अब 10 लाख तो आ गया। सरकार की खर्च कितनी होती थी? तो 10 लाख रुपया कहां से ले लिया? मार्केट से, फीस के रूप में। मार्केट में पैसा कमा कि बढ़ा? कम गया ना। अब सरकार का खर्च होगा यहां कितना? मात्र 50 लाख। यानी अपना खर्च कम करके मार्केट से पैसा को खींच लिया। और संतुलित और अतिरेक बजट, 10,000 रुपया इनकम, 20,000 रुपया एक्सपेंडिचर, अंतर कितना है? इस घाटे को कम करने के लिए कोई उपाय किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? 10,000 रुपया सरकार फिर ऋण ले ली, कहां से? मार्केट से। नहीं, आरबीआई से नहीं, तो बढ़ जाएगा पैसा। आरबीआई से लेगा तो बढ़ जाएगा। आपसे ले ली, मार्केट से, ट्रेजरी बिल जारी करके। ट्रेजरी बिल जारी की, आप लोग खरीदे कि अरे सरकार का कुछ आएगा तो हम लोग खरीदवे ना करेंगे, हो खरीदेंगे तो हम पैसा ही ना देंगे। तो ये 10 लाख रुपया ले लिया, और अभी 10,000 न था, हो नहीं, अब कितनी कम हो गई? 30,000। एक्सपेंडिचर कितना? बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब सरकार का आय और व्यय बराबर हो जाए तो ऐसे बजट को संतुलित बजट कहते हैं। कौन बजट कहते हैं? संतुलित बजट। और फिर 10,000 रुपया मार्केट से ले ली, कितना बचा? 30, इधर 20, अभी कितना बच गया? इसको कहते हैं सरप्लस बजट, अतिरेक बजट। अतिरेक मतलब लाभ का बजट, एक बजट मतलब लाभ का बजट। ये दोनों उपाय करने से मार्केट में पैसा घट जाएगा। कौन दोनों उपाय? हाँ, संतुलित और अतिरेक बजट बनाने से। घाटे के बजट से मुद्रास्फीति, घाटे के बजट से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, घाटे के बजट से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, और संतुलित और अतिरिक्त बजट से मुद्रास्फीति कम जाएगी। तो ये कहानी अब लिखिए। वस्तुओं की मात्रा, बी नंबर। 5 मिनट हुआ? लगभग 5 मिनट लगभग हो गया है। हाँ, कम है थोड़ा सा, 1 मिनट कम है, 1 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं। वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि, बी नंबर, वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि। चार मिनट हो गया ना? 5 मिनट, 5 मिनट से बेसी पढ़ाएंगे। क्या लिखे? वृद्धि पहला। अच्छा बताइए आप लोग, बिना उत्पादन किए हुए वस्तु की मात्रा कैसे बढ़ जाएगी? एक कारण तो हुआ, ठीक। और कोई बोलिए। बिना उत्पादन किए हुए वस्तु की मात्रा कैसे बढ़ जाएगी?
वो तो मुद्रा की मात्रा कम करने वाला उपाय अलग हुआ, यहाँ वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है। आयात, चलिए दूसरा हो गया। आयात करेंगे तो बढ़ जाएगी, आयात करेंगे तो दूसरा। अरे कम खाएंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी। कम खाइए, प्रत्येक आदमी संकल्प ले लीजिए कि एक एक रोटी कम खाना है। एक दिन में 1000 कुंटल गेहूं उत्पादन हो जाएगा बिना उत्पादन किए हुए। एक बेचारे पति पत्नी थे, तो दो बेटा उनका विदेश में था, अपने दोनों रहते थे। तो उनके यहाँ कोई समय से आ जाता था तो अच्छी बात है, अगर लेट किया आने में, अब वो लेट नाइट आया तो साथी थी, बनाना पड़ेगा। 9 बजे रात में एक आदमी उनका मिल गया, भाई भैया आप ही के यहाँ जा रहे थे। बेचारा तो समझा कि अब तो हुआ मेरा कल्याण। वो बेचारी 4 रोटी अपने लिए बनाती थी, 4 रोटी इनके लिए बनाती थी। मांग में कमी, मांग में कमी समझा रहे हैं। अब वो आई, तो आए, बेल बजाए, गेट खुला, देख रहे हैं कि एक आदमी साथ में है, आंख लाल पीला हो रहा है। ले गए एकांत में, आगे सुनो, क्या नहीं कर, रोटियां बनी है ना उतने में तो खा लेंगे थी। अब बताइए 8 रोटी में खा लेंगे, 4 रोटियां तो कम से कम बचेगी, बिना उत्पादन किए हुए बच जाएगा। कहे कि कैसे हो जाएगा 4 रोटी 8 रोटी में दोनों का? कहा कि जैसे बताते हैं वैसे करना, 2 रोटियां हमको देना, 2 रोटियां उनको देना, और तब तक तुम नहीं खाना जब तक हम लोग नहीं खा लेते। कहा कि वाह वाह, अब खाइए देगा तो हमारे लिए बचेगी क्या? कहा कि नहीं 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 नहीं, आप देखो ना पहले, और फिर 4 रोटियां लेकर के तो अपना हिस्सा हमसे पूछने आना, उसके बाद तुम्हारा पैसा बच जाए, तुम्हारा खाना बच जाएगा। तब से इनसे पूछी आकर के, 2 रोटी परोस दी, 4 रोटियां लेकर के आई, रोटी रखें। कहते हैं आदमी है कि राक्षस है, इससे बेसी कहीं आदमी खाता है? उनसे पूछे आपको रोटी रखें? कहा कि ना रहने दीजिए। अब कहे बताइए, जब 2 रोटी में राक्षस बन रहा है कि हम खाएंगे तो राक्षस के पितामह न हो जाएगा वो आदमी। नतीजा हुआ तो 4 8 रोटी से ही काम चल गया। अगर देश में कभी संकट आ जाए, हालांकि संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, लेकिन उपाय तो है ही। तो प्रत्येक नागरिक अगर सोच ले कि मैं 4 रोटियां खाता हूं, मैं 3 रोटी खाऊंगा, 1 रोटी कम खाऊंगा, देश में कितना 1000 टन गेहूं ऐसे ही बिना उत्पादन किए उत्पादन हो जाए, मांग में कमी। लेकिन अब कहेगा हम कहला कम खाएं। तो लड़का हमको जवाब दिया, काहे कम खाएंगे सर? संकट, संकट से हमको क्या मतलब है? अरे हमको अपना गेहूं होता है। अब अभी बात का कौन जवाब है? उसको अपना गेहूं होता है, वो कहला संकट से क्या मतलब रखे? एक पर एक खुरपाती है, हमने तू को बेसी खा लेना छोड़ाता। लिखिए मांग में कमी, मांग में कमी। दूसरा लिखिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। माल्थस ने, माल्थस माल्थस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के, माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर दो उपाय बताए। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर उपाय बताए। पहला, प्रतिबंधक उपाय, प्रतिबंधक, प्रिवेंटिव चेक्स। और दूसरा प्राकृतिक उपाय, प्रतिबंधक उपाय, प्रतिबंधक उपाय, प्रिवेंटिव चेक्स, और दूसरा प्राकृतिक उपाय। प्राकृतिक उपाय को माल्थुसियन चक्र भी
प्राकृतिक उपाय को मालथुसियन चक्र भी कहा। इस तरह लिखिए, औद्योगिक हड़ताल और तालेबंदी पर रोक। औद्योगिक हड़ताल और तालेबंदी पर रोक। औद्योगिक हड़ताल और तालेबंदी पर रोक। बताइए, 15 दिन तक उद्योग में हड़ताल और तालेबंदी रहेगी, उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो वस्तु की मात्रा कम जाएगी। अगर हड़ताल और तालेबंदी पर रोक लगा दिया जाए तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगला, आयात में वृद्धि। खाली पॉइंट लिखिए, आयात में वृद्धि। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। कल चलेगा, इन्फ्लेशन पर प्रभाव चलेगा। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। कल पढ़ेंगे हम लोग इन्फ्लेशन का प्रभाव, इन्फ्लेशन का समाज के विभिन्न वर्गों पर इफेक्ट क्या पड़ता है। बात